प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 10 के प्रकाश परावर्तन व प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से संबंधित इस सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज इस सेशन में आप लोगों को मैं प्रकाश परावर्तन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 2026 पेपर में आने वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दर्पण से संबंधित अवतल दर्पण से या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने की स्थितियां कितनी होती हैं। तो मैं सबसे पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां आज बताऊंगा। मैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की स्थितियां, प्रतिबिंब बनने की स्थितियां तो हम ये देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितनी प्रकार से बनते हैं। तो हम सबसे पहले यदि हम देखें तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तुओं की स्थितियां 6 होती हैं और 6 स्थितियों में ही प्रतिबिंब बनते हैं। तो जैसे कह दिया जाए कि मैं आपको एक बार बताऊं कि यदि वस्तु की स्थिति को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो याद कर लेना, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो सबसे पहली स्थिति है कि ए में हम लिखेंगे वस्तु की स्थिति कहां पर हो, वस्तु की स्थिति कहां पर हो, तो कहेंगे वस्तु की स्थिति कहां पर हो। तो याद रखना वस्तु की स्थिति कहां पर हो, तो वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। कहां पर हो? अनंत पर हो। अगर अनंत पर वस्तु की स्थिति है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? किरण आरेख खींचिए। तो हम सबसे पहले बनाएंगे कौन सा दर्पण, तो याद रखना हम बनाएंगे कौन सा, तो कहेंगे अवतल दर्पण। जब उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो तो हम इसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो हम मानते हैं कि एम और एन एक दर्पण है और इसी के मध्य बिंदु से एक रेखा खींचते हैं जिसे हम मानते हैं मुख्य अक्ष रेखा। क्या मानते हैं? मुख्य अक्ष रेखा। तो इसे मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इससे कुछ दूरी पर ये फोकस है, तो कहेंगे इसके बीच में आपका वक्रता केंद्र होता है। तो बात करें यदि आप कहेंगे कि ध्रुव से सी तक की दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे आर से व्यक्त करते हैं। और ध्रुव से जो फोकस दूरी होती है एफ तक की दूरी, उसे फोकस दूरी कहते हैं, जिसे एफ से व्यक्त करते हैं। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों आप इसे नोट करते जाएंगे। मैं आपको जो है इसका किरण आरेख खींच करके बताऊंगा। तो जब वस्तु कहां पर हो तो याद रखना पहली स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति क्या है, तो कहेंगे वस्तु कहां पर हो, तो वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो? अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो इससे चलती हैं क्या, तो याद रखना इससे चलती हैं किरणें और जाके दर्पण से टकराती हैं। अच्छा, ये वस्तु रखी है तो इससे भी एक किरण चलेगी
और ये दर्पण से टकरा करके परावर्तन के दौरान ये फोकस पर मिलेंगी। इसका मतलब कि फोकस पर जब ये मिलेंगी तो निश्चित है कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा। तो आप याद रखेंगे कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो फोकस पर बनेगा, जो कि बिंदु आकार का बनेगा। इसमें 4 चीजें लिखी जाती हैं, याद करना। इसमें 4 चीजें लिखी जाती हैं। तो का नंबर में लिखा जाता है, ध्यान देना। अगर ये अब फोटो तो बन गई, यहां पर ये फोटो बन गई, प्रतिबिंब बन गया। ये प्रिय विद्यार्थियों फोटो बन गई, अर्थात ये प्रतिबिंब बन गया, जिसको हम अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। वस्तु रखी थी यहां, तो फोटो बन गई कहां, ऐप पर। अब जब फोटो ऐप पर बन गई तो लिखा जाता है प्रतिबिंब की स्थिति। इसमें लिखा जाता है पहले प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति में आप देखेंगे कि स्थिति में क्या लिखा जाता है, इसका मतलब होता है प्रतिबिंब बना कहां। खा नंबर में लिखा जाता है प्रतिबिंब का आकार कैसा है। प्रतिबिंब का आकार, तो कहेंगे प्रतिबिंब का आकार कैसा है। अच्छा, फिर लिखा जाता है ग नंबर में प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति है क्या, तो याद रखेंगे प्रकृति है आपकी। अच्छा, फिर घ नंबर में लिखा जाता है प्रतिबिंब का विन्यास लिखा जाता है। बस यही चारों चीजें देख करके हम इसी किरण आरेख को देख करके ही लिखेंगे। तो बस देख करके लिख देना है। अगर कहता है कि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, तो आप इस तरह से अवतल दर्पण बनाएंगे, और अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण बनाने के बाद वस्तु की स्थिति यदि अनंत पर हो तो प्रतिबिंब ऐप पर बनता है। ये 4 चीजें लिखेंगे तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कहां पर बना, तो कहेंगे ऐप पर बना। कहेंगे प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो कहेंगे आकार तो बहुत छोटा है, यानी बिंदु आकार का है। बिंदु आकार का कैसा है, तो कहेंगे बिंदु आकार का है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, ध्यान देना। अवतल दर्पण में वस्तु भी बाईं साइड होती है और प्रतिबिंब भी बाईं साइड ही बनता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति होती है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जब दर्पण के पीछे बनता है, जिस तरफ पालिश होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। यदि प्रतिबिंब वस्तु की ही तरफ बने तो फिर इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। कैसा प्रतिबिंब कहेंगे, प्रिय विद्यार्थियों, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। आप इसे नोट करते जाएंगे। प्रतिबिंब का विन्यास पूछेगा। अगर बिंदु आकार का बना है तो उल्टे सीधे का कोई अर्थ नहीं है। अगर बिंदु आकार का बना है तो उल्टे सीधे का कोई अर्थ नहीं है। उल्टे सीधे का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह से अर्थ नहीं है। इस प्रकार से 4 चीजें लिख दी जाती हैं। प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब धीरे धीरे इस वस्तु को इस दर्पण की तरफ खिसकाएंगे, मतलब धीरे धीरे इस वस्तु को, प्रिय विद्यार्थियों, इस वस्तु को धीरे धीरे दर्पण की तरफ ले जाएंगे तो दर्पण भी अपने प्रतिबिंब को इस वस्तु की तरफ भगाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे ये वस्तु दर्पण की तरफ जाएगी तो प्रतिबिंब भी बाईं साइड की ओर भागेगा। इसका मतलब कि अब यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, लेकिन अब बात यह है ये वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दी जाए तो क्या होगा। तो देखिए फिर से पुनः वस्तु की स्थिति यदि बदल दी जाए, इसे आप नोट कर सकते हैं। और नोट करने के बाद जो है मैं इसे अगले स्थिति बता रहा हूं वस्तु की। अच्छा, आपका नोट हो गया होगा तो मैं इसे मिटा देता हूं, और मिटाने के बाद इस बार वस्तु की स्थिति को मैं जो है थोड़ा सा अनंत से और दर्पण की तरफ ले जा रहा हूं। यानी दर्पण से और किस तरफ लिए जा रहा हूं, तो याद रखना दर्पण से, यानी वस्तु की स्थिति को मैं अब थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। तो कहेंगे बी नंबर में क्या होगा, तो कहेंगे वस्तु की स्थिति को बदल दिया जाए। वस्तु की स्थिति क्या हो जाए, तो याद रखना वस्तु की स्थिति अनंत, कहां, अनंत तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी के बीच हो। वक्रता केंद्र सी के बीच हो, वक्रता केंद्र सी के बीच। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र सी के बीच रखा जाता है
तो कहते हैं इसका किरण आरेख बताइए क्या होगा। तो कहेंगे इसका भी आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आप तुरंत जो है जैसे इसका किरण आरेख बनाना हो, आप तुरंत जो है अवतल दर्पण उसी तरह से बनाएंगे ऐसे। और अवतल दर्पण में जब उभरे हुए भाग पर पालिश हो तभी तो इसका नाम अवतल दर्पण होता है। और ये एम और एन एक दर्पण मानते हैं और इसके मध्य बिंदु से एक रेखा खींच देते हैं जिसे हम मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। और ये ध्रुव होता है, ये उसी तरह से फोकस होगा, ये वक्रता केंद्र होगा। लेकिन इस बार वस्तु को अनंत अनंत कहीं यहाँ पर है, याद रखना अनंत कहीं यहाँ पर है। और इस बार वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो याद रखना ए और बी एक वस्तु है। तो ये हमारी क्या रखी हुई है, वस्तु रखी है, ध्यान देना। लेकिन अब क्या होगा, तो जैसे ही ये किरण टकराएगी किससे, दर्पण से, तो ये कहाँ से जाएगी, तो आपको याद रखना है कि ये किरण कहाँ से जाएगी, तो कहेंगे ये किरण आपकी फोकस से ऐसे चली जाएगी, ऐसे फोकस से निकल जाएगी। और एक दूसरी किरण, जब भी आप वस्तु जो है अनंत और सी के बीच हो तो एक दूसरी किरण कहाँ से जाती है, तो आप याद रखेंगे कि वक्रता केंद्र से होकर के जाती है ऐसे। अच्छा कैसे जाती है, तो याद रखेंगे कहाँ से होकर के जाती है। मान लिया जाए ये वक्रता केंद्र है, तो ये किरण जाके कहाँ टकरा गई, तो कहेंगे ये टकरा गई यहाँ पर। और टकराने के पश्चात जो है इस तरह से टकरा जाती है। और जो भी किरण, याद रखना, जो भी किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है वो अपने ही मार्ग में वापस हो जाती है। दोनों किरणें मिली कहाँ, तो कहेंगे दोनों किरणें कहाँ मिली हैं, यहाँ पर मिली हैं। तो मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ जो है हम खींच देते हैं, एक तीर खींच देते हैं जिसे हम क्या मानते हैं, तो कहेंगे इसे हम मान लेते हैं क्या, तो कहेंगे इसे मान लेते हैं बी डैश और ए डैश। इसका मतलब ये हमारा क्या बन चुका है, तो कहेंगे ये प्रतिबिंब बन चुका है। क्या बन चुका है, प्रतिबिंब बन चुका है। बस उसी प्रकार से आपको करना है। वस्तु यहाँ रखी है, फोटो बन गई सी तथा एफ के बीच में। कहाँ बन गई, सी तथा एफ के बीच में। उसी तरह से आपको लिखना है प्रतिबिंब की, क्या लिखना है, तो कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति लिखना है। प्रतिबिंब की क्या लिखना है, तो कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति लिखना है। तो कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, तो कहेंगे सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच। इस तरह से आपका सी तथा एफ के बीच। अब कहेंगे ये क नंबर में है, तो कहेंगे खा में जैसे मैंने उसमें लिखा था प्रतिबिंब की स्थिति, तो कहेंगे प्रतिबिंब का विन्यास कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का विन्यास कर दो। तो कहेंगे विन्यास कैसा है, वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ है, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ वस्तु रखी है, जबकि मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ किरणें मिली हैं, इस कारण से उल्टा बना। तो प्रतिबिंब का विन्यास कैसा है, तो कहेंगे उल्टा है। इसके बाद ग नंबर में है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो कहेंगे प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो कहेंगे आकार में वस्तु से छोटा है। तो कहेंगे कैसा, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है। तो कहेंगे घ नंबर में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। मैंने कहा था जब दर्पण के पीछे बने तभी आभासी कहलाता है, जब वस्तु की ही तरफ बने तो उसे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो याद रखना जो वस्तु की तरफ ही बनता है उसे हमेशा वास्तविक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्तविक कहा जाता है। इस प्रकार से आप किरण आरेख खींच देंगे जब वस्तु की स्थिति अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच हो, तो इस प्रकार से आप किरण आरेख खींचेंगे। इसे विद्यार्थियों नोट करिए, ये आपके बोर्ड पेपर के हिसाब से ये बहुत अच्छे प्रश्न है। ये किरण आरेख खींचने के लिए जरूर आता है, लेकिन हमेशा क्या होता है अवतल दर्पण की छठवीं स्थिति ज्यादा आती है। लेकिन फिर भी हमारा बताना काम है कि हम ए और बी यानी छह स्थितियां होती हैं, 6 स्थितियां बताऊंगा मैं। तो इस प्रकार से आप दोनों दूसरी स्थिति को आप क्या करेंगे, दूसरी वाली स्थिति को क्या करेंगे आप नोट करिए। तो आपके लिए सिर्फ 1 मिनट का समय है, प्रिय विद्यार्थियों इसे नोट करिए। और नोट करने के बाद जो है मैं अब आपको सी नंबर की स्थिति बताने जा रहा हूं। तो आपका नोट हो गया होगा।
आपने इसको बना लिया होगा। ये बोर्ड पेपर 2026 के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट है। आप इसे तैयार कर लेना, इसे किरण आरेख खींचना सीख लेना। इस प्रकार से मैं अब इसको मिटा रहा हूं और मैं अब वस्तु की स्थिति को थोड़ा सा फिर से बदल रहा हूं और वस्तु की स्थिति को थोड़ा बदलेंगे। बदलने के लिए वस्तु की स्थिति कहां पर होनी चाहिए इस बार, तो वस्तु की स्थिति इस बार जो है फिर दर्पण की ओर बढ़ेगा, यानी दर्पण की ओर बढ़ाएंगे वस्तु की स्थिति को। वस्तु की स्थिति कहां पर हो, तो याद रखना इस बार वक्रता केंद्र पर हो। कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, अर्थात कहां पर हो, सी पर हो। तो पुनः आप क्या करेंगे, पुनः आप उसी तरह से अवतल दर्पण बनाएंगे और उसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश करेंगे और यही तो हमारा अवतल दर्पण है। और इसे ही एम एन दर्पण मानेंगे और इसके मध्य बिंदु से एक मुख्य अक्ष रेखा खींचेंगे जिसे ध्रुव मानेंगे। ये आपका फोकस होगा, ये आपका वक्रता केंद्र होगा। याद रखना इस बार वक्रता केंद्र पर वस्तु को लाया गया और वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को क्या किया गया, रखा गया। तो जैसे इससे आप एक किरण टकराएगी तो ये आपकी फोकस से होकर चली जाती है। इस तरह से ये फोकस से होकर के निकल जाती है, ऐसे इस तरह ये फोकस से होकर के चली जाती है। लेकिन एक दूसरी किरण क्या है, वो फोकस से होकर के जाती है। कहाँ से जाती है, अच्छा ये थोड़ा सा किरण आरेख जो है हम इसमें, क्योंकि देखिए ये आप फोकस दूरी, ये दूरियां नाप करके तो बनाई नहीं जाती। इसका मतलब कि फोकस कहीं हमारा आधी दूरी में यहाँ पर कहीं होगा, इस कारण से हम यहाँ मानते हैं, है ना। तो जैसे किरण टकराई और ऐसे जो है ये किरण ये वापस हो गई, फोकस से निकल गई। तो फोकस से निकल गई तो एक दूसरी किरण जो है वो भी जाती है फोकस से होकर के और फिर लौट के आती है। तो ये फोकस से दूसरी किरण जाती है तो ऐसे दर्पण से टकराई और टकराने के पश्चात ये जो है इस तरह से परावर्तित हो गई। लेकिन दोनों किरणें मिली कहाँ, तो याद रखना दोनों किरणें कहाँ मिली हैं, तो कहाँ, यहाँ मिली है। इसका मतलब कि हमारा बना क्या है, तो कहेंगे ए और डैश और बी डैश फोटो बन चुकी है। इसका मतलब यह है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, तो याद रखना जब वस्तु कहाँ पर हो, तो वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। उसी तरह से आप जो है प्रतिबिंब की स्थितियां लिखेंगे, यानी का नंबर में क्या लिखेंगे, तो कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो कहेंगे प्रतिबिंब की जो स्थिति है, तो याद रखना वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बना। कहां पर बना, तो कहेंगे वक्रता केंद्र पर ही बना, वक्रता केंद्र पर। और खा नंबर में क्या होगा, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, चाहे प्रकृति लिखो, चाहे आकार लिखो, चाहे विन्यास लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रतिबिंब का जो आकार यदि लिखना है तो याद रखना जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो फोटो भी वक्रता केंद्र पर बनती है, यानी प्रतिबिंब भी बनता है तो हमेशा बराबर बनता है। कैसा बनता है, बराबर बनता है। और घा नंबर में होगा प्रतिबिंब का विन्यास जो होगा, प्रतिबिंब का जो विन्यास होगा, तो याद रखना विन्यास हमारा कैसा होगा, तो कहेंगे विन्यास हमारा क्या होगा, उल्टा होगा। तो फिर कहेंगे घा नंबर में प्रतिबिंब का जो आकार होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो कहेंगे प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है, तो याद रखना हमेशा प्रकृति कैसी है, वास्तविक होती है। जब तक पीछे नहीं बनेगा फोटो दर्पण के पीछे, तब तक आभासी नहीं कहलाएगा और वास्तविक कहलाएगा। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा, वस्तु की स्थिति क्या थी, वस्तु की स्थिति क्या थी, तो वस्तु की स्थिति क्या थी, इस बार वक्रता केंद्र पर थी। इस कारण से फोटो भी आपका यानी प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बना और ये आपका वस्तु के आकार के बराबर बना। इस कारण से इसमें लिखा है प्रतिबिंब का आकार कैसा बना, बराबर बना। इस प्रकार से मैं इस सेक्शन नंबर इस प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में मैंने 3 किरण आरेख आपको बताए हैं और कल मैं आपको जो है 3 किरण आरेख अगले सेशन में इसी अध्याय के मैं बताऊंगा। आप जो है इसको नोट कर लीजिए और थोड़ा नोट करने के बाद जो इसको बार बार इनका रिवीजन करिए, इनको बनाइए और यहीं से जो है इसको तैयारी करिए 2026। चाहे आप कोई विद्यार्थी एमपी बोर्ड में हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो,
उसको ये तैयारी करना है और इस किरण रेख को बार बार खींच करके इनको तैयार करिए। धन्यवाद।